मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम मेरे पास हो। कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा, मृत्यु भी नहीं। ले आया। समय तुम्हें निर्धारित समय पर मेरे पास ले ही आया। आओ वीर, यही तिथि, यही घड़ी निर्धारित समय थी तुम्हारे यहां आने के लिए। हम जानते हैं पूरे चंपानगर पर इस समय काल साए की तरह मंडरा रहा है। राहु काल अभिशाप बन चुका है, ग्रहण बन चुका है तुम सब के लिए। गुलिका जो उसकी बहन है वो भी एक मायावी शक्ति है, परंतु वो अपने भाई राहु काल को अमर बनाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ जाएगी, कुछ भी कर जाएगी वो। हे श्रेष्ठ अरिष्ट नेमी, मुझे मेरे प्राण जाने का कोई भय नहीं है। चिंता है तो बस चंपानगर के मासूम प्रजा की। वो राक्षस उन निर्दोष लोगों की आयु चुराकर स्वयं अपनी आयु बढ़ाते जा रहा है। वो अमर होना चाहता है और उसे रोकने का उपाय सिर्फ आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने प्यार और चंपानगर दोनों की राहुकाल से रक्षा करना चाहता हूं। मेरी मदद कीजिए। एक उपाय है सेनापति वीर, परंतु उसका उचित समय अभी नहीं आया है। मैं कुछ समझा नहीं। राहु काल को मारने के लिए साहस और शक्ति की नहीं, एक विशेष मुहूर्त की आवश्यकता है। उसका अंत करने के लिए जिन नक्षत्रों के तालमेल की आवश्यकता है, वैसे ही एक विशेष मुहूर्त की भी आवश्यकता है। नक्षत्रों का वो तालमेल 1000 वर्षों में एक बार ही आता है, और 2 दिन पश्चात नक्षत्रों का वो तालमेल होगा। एक विशेष मुहूर्त आएगा, केवल उसी समय राहु काल को मारा जा सकता है। लेकिन याद रहे, इस कार्य को सूर्यास्त के पहले करना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राहु काल की शक्ति दुगनी हो जाएगी। फिर उस पर विजय प्राप्त करना असंभव होगा। जी ऋषिवर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। एक और बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें। राहु काल को तुम अकेले नहीं मार सकते, इसीलिए तुम्हें राजकुमारी दमयंती की सहायता से उसका वध करना होगा। राजकुमारी दमयंती को जब क्रोध आएगा, तब उसके रक्त से राहु काल का अंत किया जा सकता है। जाओ और जैसा मैंने कहा है
उसका ध्यान रखते हुए राहु काल का अंत कर दो। जो आज्ञा। श्रेष्ठ अरिष्ट नेमि ने कहा है, राहुकाल का अंत दमयंती के रक्त से होगा, किंतु तुम राजकुमारी का रक्त बहते हुए कैसे देख सकते हो? नहीं, राजकुमारी दमयंती का एक बूंद रक्त भी बहाने की बजाय मैं अपने रक्त की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा। मैं उस पर खरोच तक नहीं आने दे सकता, इसलिए राहुकाल का वध मैं अकेले ही करूंगा। राहुकाल के अंत का मार्ग हमने सेनापति वीर को बता दिया। अब देखना यह है कि वो उस मार्ग पर कितनी कुशलता से चल पाता है। राहुकाल ने पूरे चंपा नगर में अपना कोहराम मचा दिया, सिर्फ राजकुमारी दमयंती को पाने के लिए। अपनी प्रजा की ये दुर्दशा देखकर राजकुमारी दमयंती के लिए सेनापति वीर का दुख बन गया था। उसका क्रोध, भयंकर क्रोध,
उस मुहूर्त के गुजर जाने के बाद अब राहुकाल को मारना असंभव था। इसीलिए पवित्र शक्तियों से विचार विमर्श के बाद दमयंती ने छल से राहुकाल को बंदी बनाया और उसके 52 टुकड़े करके भारत खंड के अलग अलग कोनों में दफना दिए। वीर गया, राहुकाल गया, दमयंती भी गई, लेकिन इस कहानी का अंत नहीं हुआ था। उसमें 1000 साल और बढ़ गए थे। इसीलिए हम पवित्र शक्तियों ने ये किताब लिखी, ताकि 1000 वर्ष बाद जब वीर और दमयंती का पुनर्जन्म हो तो इस मायावी किताब के माध्यम से उन्हें अपने अतीत का पुनर्ज्ञान हो और उनके भविष्य की कठिन राह उनके लिए आसान हो। प्रेम हो या प्रतिशोध, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर आत्मा बार बार जन्म लेती है। 1000 वर्ष के अंतराल के बाद वीर और दमयंती ने सावित्री और सत्यवान के रूप में जन्म लिया है और अब अपने नामों की तरह उन दोनों को अपने जीवन को भी सार्थक करना है। सावित्री को फिर से सत्यवान के लिए यमराज से लड़ना है और उसकी इस लड़ाई में ये मायावी किताब उसका मार्गदर्शन करेगी। जो शक्तियां दमयंती ने हासिल की थी वो अब सावित्री को मिलने लगेगी। अब समय आ गया है कि तुम इस मायावी किताब को सावित्री तक पहुंचाओ। अभी सावित्री को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना है। युग बदल गया, लेकिन इस युग में भी सावित्री को सत्यवान को बचाने के लिए यमराज का सामना करना है। परंतु सावित्री और सत्यवान की प्रेम कहानी कब आरंभ होगी? कब मिलेंगे तुम? शीघ्र, अतिशीघ्र वो दोनों एक होंगे। जो प्रेमी अनंत काल से अपने मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हों, जिनका प्रेम समय के परे हो, उन्हें भला कौन रोक पाएगा? परंतु ध्यान रहे, सही समय आने तक उन दोनों का संपूर्ण मिलन अनुचित होगा। तब तक तुम्हें उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखना होगा। जाओ अरिष्ट नेमी, अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या हो जाता है मुझे जब वो सत्यम मुझे छूता है? वो डरावने दृश्य क्यों दिखाई देते हैं मुझे? इस सब का क्या मतलब है? किससे पूछूं? किससे पूछूं? बाबा, मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों सिर्फ मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? सावित्री बेटा, जिसे तुम अपनी कमजोरी समझ रही हो वही तुम्हारी शक्ति है। यही तुम्हें एक दिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। बस तुम बस घबराना मत। लक्ष्य? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं मैं तुम्हें दूंगा, किंतु सही समय आने पर। बस तुम धीरज रखो। फिर भी तुम्हारे मन में कभी दुविधा हो, परेशानी हो, तुम विचलित हो, तो निसंकोच मेरे पास आ सकती हो। पापा, मुझे पापा से मिलना होगा। ये मायावी किताब जिसमें तुम्हारा अतीत छिपा है, ये किताब अब तुम्हें देने का समय आ गया है। परंतु मैं जानता हूं इस समय कोई और बात तुम्हें परेशान कर रही है।
तुम ये जानना चाहती हो कि ये डरावने दृश्य तुम्हें क्यों नजर आते हैं? क्यों सत्या के छूते ही अतीत की डरावनी परछाइयां तुम्हारी आंखों के सामने आ जाती हैं? अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम मेरे पास अवश्य आओगी। बाबा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। कहाँ चल दिए? यही घाट तक। आज जरा जॉगिंग करने का दिल कर रहा है। जॉगिंग करने का दिल कर रहा है, उससे मिलने का। सावित्री ने मिलने बुलाया है ना? मिलने, वो भी घाट पर। कम ऑन बाबा, कॉफी शॉप्स क्या बंद हो गए? बेटा, रोमांस का जो मजा गंगा घाट पर है वो तुम्हारे कॉफी शॉप में कहां? वो खुली हवाएं, वो गंगा की पानी की आवाज और परिंदे। आहा आहा। सावित्री, वो जो मिल जाएगा तो नूर सा खिल जाएगा। हाय, व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखा, हम फिर से मिल गए। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारी स्माइल कहां चली जाती है? तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूं। नहीं, तो मैं कौन सा जाने वाला था? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने सोचा तुमसे मिलने चर्च आ जाऊं। हाँ क्या? मैं कह रहा हूं मैं तुमसे मिलने चर्च आने वाला था। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम्हें चर्च आने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो ना, तुम मिली गई हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। वो बात ये कि वो एक्चुअली तुम गाना सुनती हो? ऑफ कोर्स सुनती होगी। आई मीन रेडियो सुनती हो? आई मीन तुम्हारे रेडियो में चर्च है? ओह माय गॉड, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे चर्च में रेडियो है? वो क्या है कि एक्चुअली आज सुबह रेडियो पे मेरा फेवरेट गाना बज रहा था। वो क्या है ना, मेरे जो बाबा है ना, उनको भी गाना सुनने का बहुत शौक है रेडियो पे। तो वो रेडियो पे गाना आज उन्होंने डेडिकेट किया था सुबह। तो मुझे लगा कि शायद तुमने वो गाना सुना। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। तू भी ना सत्या, हमेशा इधर उधर की बातें करता है। अरे मुद्दे पे आना सीधा। सावित्री,